नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज इस खास बुलेटिन में आपके लिए खास खबर लेकर आए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें हजारों अनाथ बच्चों की मां सिंधुताई सबकाल भी शामिल है। सिंधुताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पीपरी मेधे गांव में सिंधुताई का जन्म हुआ। उनका जन्म एक अवांछित बेटी की तरह हुआ। अवांछित इसलिए क्योंकि इसके पिता की बेटी नहीं चाहिए थी। कविताओं की शौकीन सिंधुताई अक्सर अपने भाषणों में गर्व से कहती हैं, लकीर की फकीर हूं मैं, उसका कोई गम नहीं, धन नहीं तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरे कम नहीं। जन्म के बाद सिंधुताई का नाम चिंदी रखा गया था। चिंदी का मतलब किसी कपड़े का कतरा हुआ या टुकड़ा उसे कहते हैं, जिसका कोई मोल ना हो। परिवार की गरीबी चरम पर थी, इसलिए ना अच्छी परवरिश मिली और ना ही शिक्षा। 10 साल की उम्र में इस नन्हे से जान का शादी 30 वर्षीय श्री हरि सबकाल से कर दी गई। 20 साल की उम्र में चिंदी 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। वो उम्र जिसमें लड़कियों को बच्चा ही समझा जाता है। चौथे बच्चे उसके पेट में था जब झूठ के खिलाफ आवाज उठाने पर उसकी पति ने उसके घर से निकाल दिया था। 9वां महीना था। बच्चा किसी भी वक्त हो सकता था, मगर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। खुद चिंदी के घर वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। चिंदी अकेले घर से बाहर पड़ी तड़पती रही, मगर कोई मदद के आगे नहीं आया। अंत में चिंदी खुद किसी तरह घसीटते हुए पास में गाय के लिए बनाए फूस के घर में पहुंची। वहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। कोई सहारा बच्चा देखने चिंदी अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन जा पहुंची। यहीं पर वो भीख मांगकर अपना पेट और अपनी बच्ची का पेट पालने लगी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक पल ऐसा भी आया जब चिंदी का धैर्य जवाब देने लगा। उससे अब सहन नहीं हो रहा था। मसलन उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी सांसों से नाता तोड़ देगी। यही सोचकर चिंदी ने उस दिन खूब सारा खाना इकट्ठा किया और उसे खाने लगी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भूखे पेट मरना नहीं चाहती थी। उसने तब तक खाया जब तक उसका पेट और मन दोनों भर नहीं गया। बाकी का बचा खाना उसने अपने साथ बांध लिया और अपनी बच्ची के साथ रेल की पटरियों की तरफ निकल पड़ी। चिंदी निकली तो खुद को मरने के लिए, लेकिन वही वो पल था जब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रास्ते में उसे बुखार में तड़पता एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। चिंदी ने सोचा कि क्यों ना वो अपने बच्चों का खाना उससे दे दे। उसने ऐसा ही किया। पेट भरने के बाद उस इंसान ने चिंदी को देखते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। इसी पल चिंदी का मन में यह खास ख्याल आया कि उसने बहुत कुछ सहा, उसके बावजूद वो अभी तक जीवित है। वो चाहे तो अपने जैसे बेसहारा लोगों को जीने की कला सिखा सकती है। उस दिन के बाद चिंदी सिंधुताई बन गई। तब से सिंधुताई हर उस बच्चे की मां बन गई जो स्टेशन पर या आसपास कहीं बेसहारा पड़ा मिलता है। जब बच्चे बढ़ने लगे तो सिंधुताई ने स्पीच देनी शुरू कर दी, जिससे डोनेशन मिल सके। आज सिंधुताई लगभग 1500 बच्चों की मां, कईयों की सास, कईयों की दादी, या ये संख्या बढ़ती जा रही है। सिंधुताई को बचपन में चिंदी नाम दिया गया था। आज उसी चिंदी के सम्मान में अंबर सिर झुकाता है। पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर सिंधुताई ने कहा कि यह पुरस्कार मेरे सहयोगियों और मेरे बच्चों का है। इसके अलावा चिंकलधरा में लड़कियों के लिए उन्होंने सावित्रीबाई फूले मलीचे वसति गृह का निर्माण करवाया है तथा वर्धा में अपने पिता के नाम से अभिमान बाल भवन भी बनवाया। बहनाबाई की कविता से प्रभावित होकर सालों पहले जिस तरह चिंदी ने गाने गाकर चिंदी से सिंधुताई बनने का सफर शुरू किया था, उसी तरह आज भी अपने भाषणों के दौरान वो गाती रहती है। और वो गाती है, हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, उसकी पवित्र धल में घुटनों के बल चला। उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। सिंधुताई ने लोगों से अनाथ बच्चों का अपनाने की अपील की। अतीत को याद करते हुए सिंधुताई ने रोटी को भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मेरी प्रेरणा मेरी भंग और मेरी रोटी है। मैं इस रोटी का धन्यवाद करती हूँ। ये पुरस्कार मेरे उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मुझे
जीने का ताकत दी। पद्मश्री से पहले सिंधुताई को अब तक 700 से अधिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। यह कहानी तो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको यही एहसास हुआ होगा कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी मोड़ पर जिंदगी बदल सकती है और जो इन बुरे वक्तों से सीख करके आगे बढ़ता है वो वाकई दुनिया में कमाल कर जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी हार मत मानिए। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर को लाइक करें और साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.